हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ CS प्रीति सिंह। बच्चों, आज हम बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 24 का फुल सिलेबस डिटेल। कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स होता है, किस सब्जेक्ट में कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे तैयार करना चाहिए और कैसे हम हर सब्जेक्ट में एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं अपना पूरा का पूरा डिटेल। सबसे पहली चीज आपको जाननी होगी, CS एग्जीक्यूटिव अगर दिसंबर 24 में आप देना चाहते हो तो कट ऑफ डेट्स क्या है। तो 31 मई लास्ट डेट है, इसीलिए लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना बोले, CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कराएं। दूसरी चीज, अगर 31 मई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आप दे सकते हो बोथ ग्रुप इन दिसंबर 24। आप अगर 31 जुलाई को कराते हो तो आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे पाओगे दिसंबर 24 में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की सारी डिटेल में बात करते हैं। इसके अंदर 2 मॉड्यूल्स होते हैं, आप मॉड्यूल भी बोल सकते हो, ग्रुप भी बोल सकते हो। ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 लॉ के पेपर्स होते हैं, एक प्रैक्टिकल पेपर होता है जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है। तो अगर हम लॉ की बात करें तो एक पेपर है इसमें JIGL, दूसरा है कंपनी लॉ, तीसरा है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, चौथा है CMA कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस, दूसरा ECIPL एंड तीसरा टैक्स लॉस। इट मीन्स अगर टोटल पेपर की बात करें तो टोटल हमारे जो पेपर हो गए हैं इसमें वो हो गए हैं आपके बेटा 7। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर आप बोथ ग्रुप दोगे तो 7 पेपर्स देने पड़ेंगे, अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे तो 4 देना पड़ेगा। मैं आपको पर्सनली यही बोलना चाहूंगी और ये फैक्ट भी है कि पहले ग्रुप 1 दे और उसके बाद ग्रुप 2 दे। ऐसी गलती ना करें कि पहले ग्रुप 2 दे बाद में ग्रुप 1 दे, ये एक मिस्टेक है, गलत है और मिसमैचिंग होती है। क्योंकि आपका जो पेपर जो है कैपिटल मार्केट वाला, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कंपनी लॉ से है। पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी फंड रेज करती है। मैं यहाँ पे जो भी बात आपको बताऊंगी, जो भी कॉन्सेप्ट दूंगी, जो भी चीजें रिकमेंड करूंगी, विद लॉजिक करूंगी, बिना लॉजिक के मैं कोई बात नहीं बताऊंगी। पहले कंपनी बनेगी तभी तो फंड रेज करी, कंपनी बनाना सिखाया गया, कंपनी कैसे बनती है, कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं कंपनी लॉ में, फिर उस कंपनी को कैसे फंडिंग करनी है वो सिखाया गया ग्रुप 2 में। तो इसीलिए आपको पहले ग्रुप 1 पढ़ना है फिर ग्रुप 2। अब हम बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहला पेपर स्टार्ट करते हैं JIGL। इसमें मैम क्या होता है, इस पेपर के अंदर टोटल 18 एक्ट्स हैं और हर एक्ट अपने आप में सेपरेट चैप्टर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, इसमें आपके हैं CPC, CRPC, एविडेंस लॉ, RTI, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये सारे एक्ट्स जो है लगभग 18 एक्ट आपके यहाँ दिए गए और इंस्टीट्यूट का एकदम साफ ऑब्जेक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है जो बच्चा CS कर रहा है वो कुछ चीजें तो देखेगा। इंस्टीट्यूट का साफ ऑब्जेक्टिव है, वो चाहती है कि यहाँ पे ये बच्चे को, ये एक CS को पता चले वर्किंग नॉलेज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। जनरल लॉ कैसे, मैं आपको विद लॉजिक बताऊंगी। मैं फिर से कह रही हूँ बिना लॉजिक के मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। जो बच्चा जेन्युइन बच्चा है वो वीडियो पूरी देखेगा, जिसको बस ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करना है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक कंपनी सेक्रेटरी जब एक कंपनी में काम करता है तो वो कंपनी प्रॉपर्टी परचेज करती है। प्रॉपर्टी परचेज करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, जिसे रजिस्ट्री बोलते हैं, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स हैं और उनसे कोई गलती हो जाती है तो उनको जो सजा के प्रावधान है, अपील क्या होती है कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, वो सारे प्रोविजंस, वो सारे प्रावधान CPC, CRPC। बेलेबल ऑफेंस क्या होता है, बेल कैसे मिल सकती है, डायरेक्टर्स को जेल में जाना ना पड़े, उससे बाहर अगर हमें बेल लेनी है वो कैसे मिल सकती है, जिसे बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। इस तरीके की चीजें जो है वो सारी इस पेपर के अंदर सिखाई गई है। आपका भारतीय संविधान, कानून को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, जिसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बोलते हैं। स्टैट्यूट्स मतलब अ लॉ, ओरिजिनल लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। स्टैट्यूट्स हम उसे बोलते हैं, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उसे आम आदमी पढ़ सकता है, नहीं, जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं वही पढ़ सकते हैं, तो उसके बारे में नॉलेज। तो इट मींस यहाँ पे सिंपल सी बात है, वर्किंग, जब आप एक कंपनी में काम करोगे वहाँ प्रॉपर्टी भी ली जाएगी, वहाँ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी होगी, वहाँ क्रिमिनल चार्जेस भी लगेंगे, वहाँ बेल भी होगी, बेलेबल ऑफेंस भी होगा, नॉन बेलेबल भी होगा। ये तमाम जानकारी जो है वो इस सब्जेक्ट में दी है। उसी के साथ साथ इस सब्जेक्ट के अंदर एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करके पेपर एक्ट है, उसमें रूल ऑफ फेयर हियरिंग कि जब कल को आप NCLT में, आप ये समझिए, आप CS करने के बाद जब आप NCLT मतलब कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको बहुत सारी जानकारी कोर्ट रूम की भी होनी चाहिए, तो वो भी उन्होंने कोशिश करी है यहाँ पे देने की। दूसरे पेपर की बात करूँ, कंपनी लॉ, जो कि बच्चों का फेवरेट पेपर होता है, सबसे कम नंबर आते हैं, बच्चों का फेवरेट पेपर है, नंबर कम है।
यहाँ पे कंपनी लॉ इंसर्ट करने का आईसीएसआई का ऑब्जेक्टिव है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जीरो से हीरो तक आपको बनना है। इसीलिए यहाँ पे सेक्शंस की बात होगी, सेक्शंस याद कर देंगे। सेक्शन 2/20 में कंपनी डिफाइन है, जीरो टू हीरो आपको बना रहे हैं। यहाँ पे कंपनी को जीरो लेवल से लेके और कंपनी इनकॉर्पोरेट चलाना, पैसे रेज करना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, आपका जो मैनेजरियल पर्सन होते हैं उनकी रेम्युनरेशन तय करना, कितना मैक्सिमम पैसा दे सकते हैं, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर का रेजिग्नेशन, डायरेक्टर का रिमूवल, डायरेक्टर की मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें जो हैं इस सब्जेक्ट में आपको सिखाई गई है। और इस सब्जेक्ट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक 60 मार्क्स और दूसरा 40 मार्क्स। उसी के साथ साथ अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड लेबर लॉ, ये आपको खुद नहीं समझ में आएगा, ये खाली कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ की छोटी बहन बोल सकते हो। इस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया और टोटल 20-22 चैप्टर से, दिखाने को 20 है लेकिन इंटरनल चैप्टर्स इंट्रोड्यूस है। एक पार्ट में तो इन्होंने सीधा ये समझाया कि लेबर लॉ क्या होती है, लेबर लॉज क्या होते हैं, जब एक लेबर काम करती है उसके ऊपर कौन कौन से लॉज लगते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वेजेस एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पीएफ एक्ट है, बोनस है, ग्रेचुटी है ना। उसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट है, लॉ ऑफ वेलफेयर वेजेस कोड है। इसी तरीके के मल्टीपल चीजें यहाँ पे लॉ से, लेबर के लॉ से कनेक्टेड है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में आपको अलग अलग फ्लेवर मिलेगा, जैसे चॉइस ऑफ बिजनेस है, आप एक बिजनेस करो उसकी क्या क्या चॉइस होनी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे कन्वर्जन कैसे हो सकता है, कितने तरीके की एंटिटीज होती हैं, एलएलपी कैसे बनती है, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, एनजीओ क्या होते हैं, एनपीओ क्या होते हैं, ये तमाम चीजें फाइनेंशियल, इसमें मिक्सचर है आपको 60 मार्क्स में। आगे आप चलोगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हालांकि मेरा सब्जेक्ट नहीं, कोर एरिया नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा मैं बता सकती हूँ कि इसमें जो है आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इन अकाउंट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगर आपके सामने बैलेंस शीट आ जाती है तो उसको कैसे रीड करना है, क्या क्या चीजें, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। अगले पेपर की ओर बढ़ेंगे और अब आ जाएगा हमारा ग्रुप 2। और ग्रुप 2 में जब हम ग्रुप 2 में जाएंगे तो ग्रुप 2 के अंदर आपको टैक्स लॉज मिलेगा, ग्रुप 2 के अंदर आपको टैक्स लॉज मिलेगा और उसी के साथ साथ एक पेपर आपको मिलेगा कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। कैपिटल मार्केट में भी अंडरस्टैंडिंग बेसिक, जीरो से हीरो तक की अंडरस्टैंडिंग की बात करिए। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैपिटल मार्केट और दूसरा सिक्योरिटीज लॉज है। कैपिटल मार्केट में आपको ये बताया कि मनी मार्केट क्या होती है ना, और आपकी शॉर्ट टर्म मार्केट, लॉन्ग टर्म मार्केट, मतलब पूरा कैपिटल मार्केट के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी है। सिक्योरिटीज लॉज, सिक्योरिटीज मतलब जब भी कभी, सिक्योरिटीज एक ब्रॉडर टर्म होता है, अगर प्रोविजन के हिसाब से बताऊं सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ एससीआर एक्ट में डिफाइन है। ये सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स आ जाते हैं, डिबेंचर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो जब आप सिक्योरिटीज रेज करते हो तो मल्टीपल लॉज लगते हैं, उसमें सेबी एक्ट है, डिपॉजिटरीज एक्ट है ना, और आपके जो है सेबी के कुछ रेगुलेशन है वो इसमें पढ़ाए जाते हैं। फिर लास्ट में आता है आपका ईसीआईपीएल। ईसीआईपीएल में आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ इकोनॉमिक लॉज है, कुछ कमर्शियल लॉज है, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ये सब चीजें हैं। कमर्शियल लॉज है कॉमर्स से कनेक्टेड, कुछ कंज्यूमर राइट के प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज है, जैसे आपका कंपटीशन एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो ये सब चीजें इसमें कवर की गई हैं। बच्चों ये मैंने कुछ जानकारी आपको दी, जो कि लास्ट आपका टैक्स लॉज है, इसमें टैक्सेशन के प्रोविजन से दो पार्ट में डिवाइड है। मैंने आपको कुछ जानकारी साझा करी आपको आपके कोर्स से कनेक्टेड कि इसमें सिलेबस क्या है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 7 दूरी 14 140 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली आपको तैयार करने हैं। बहुत ग्रुप करते हो, बहुत हार्डवर्क करना है, डेडिकेशन बहुत चाहिए, एक एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रोविजन की सही नॉलेज के लिए 2 से 3 बार पढ़ना जरूरी होता है, चीजों को ढंग से पढ़ना है, ढंग से समझना है, पहले दिन से सिंसियर रहना है। आप अगर सीएस करना चाहते हो, हमारे यहाँ सीएस एग्जीक्यूटिव की बेस्ट सीएस क्लासेस प्रोवाइड होती हैं। आप क्लासेस लेने से पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लेक्चर्स को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।